नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 30 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, एन एग्रीकल्चर फील्ड करेंगे। एग्रीकल्चर फील्ड है इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, करेंगे वो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, ऑफ लेंथ जिसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर एंड विड्थ दे रखी है 14 मीटर के इक्वल। करेगी ए 10 मीटर डीप वेल, एक 10 मीटर का डीप वेल गहरा गहरा कुआं जो है खोदा गया है, ऑफ डायमीटर जिसका डायमीटर जो है वो 7 मीटर के इक्वल है, इज डग इन द कॉर्नर ऑफ द फील्ड, फील्ड के कॉर्नर के ऊपर जो है उसको खोदा गया है, एंड द अर्थ, और जो अर्थ है टेकन आउट वो बाहर निकाल ली गई है उसकी कुएं की, ऑफ द वेल इज स्प्रेड इवनली, और उसको फैला दिया गया किसमें, ओवर द रिमेनिंग पार्ट, जो बच गया ना पार्ट फील्ड का उसके अंदर, ऑफ द फील्ड के। कह रहा है कि फाइंड द राइज इन द लेवल, कितना लेवल बढ़ा है उस फील्ड का वो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि उसकी कितनी हाइट बढ़ गई है उस फील्ड की वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम क्या कह रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, तो उसको बना लेते हैं। पहले तो ये बन गया रेक्टेंगुलर फील्ड, ये बन गया रेक्टेंगुलर फील्ड, ये बन गया। इसकी लेंथ बता रहा है कितनी है, वो है 20 मीटर के इक्वल, 20 मीटर, ये हो गई इसकी 20 मीटर लेंथ, और उसकी जो विड्थ है वो बता रहा है कितनी, 14 मीटर के इक्वल। तो ये इसकी विड्थ हो गई, और ये कितनी बता रहा है, 14 मीटर के इक्वल। अब कह रहा है कि इसके एक कॉर्नर के अंदर, इस फील्ड के एक कॉर्नर के अंदर उसने क्या कर लिया है, एक वेल 10 मीटर डीप वेल जो है डग कर लिया है, उसको खोद लिया गया है। तो यहां से देखिए, यहां मान लेते हैं हम, यहां है वो, तो यहां उसको खोद लिया गया है जिसका डायमीटर दे रखा है कितना, 7 मीटर के इक्वल। ये 7 मीटर के इक्वल उसका डायमीटर दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, कॉर्नर के ऊपर खोदा गया ना, इसकी गहराई दे रखी है, डेप्थ कितनी, 10 मीटर के इक्वल। तो जो वेल होता है वो सिलेंडर की शेप का होता है, तो सिलेंडर की डायमीटर तो ये हो गया, उसकी रेडियस निकाल सकते हैं, और जो डीप है गहरा है उसकी गहराई जो है वो उसकी हाइट हो गई। तो अब यहां से देखिए क्या करेंगे, पहले तो हम रिमेनिंग पार्ट निकाल लेते हैं इस फील्ड का। जब ये कुआं इसके अंदर से खोद लेंगे हम, तो यहां पे क्या बचेगा, ये जगह तो इसमें से गायब हो गई ना, तो इसका एरिया हम माइनस कर देंगे। यदि इसका टॉप व्यू हम देखें तो एक सर्कल की शेप का नजर आएगा, तो सर्कल का एरिया जो है इसके अंदर से माइनस कर देंगे, किसमें से, रेक्टेंगल के एरिया से, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप का है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये एरिया माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग एरिया हमारे पास बच जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड के लिए हमें गिवन है क्या, लेंथ। तो लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी दे रखी है, वो दे रखी है यहां पे 20 मीटर के इक्वल, ये लेंथ हो गई। फिर देखिए विड्थ दे रखी है, इसकी विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी दे रखी है भाई, वो दे रखी है 14 मीटर के इक्वल, ये हो गई। उसके बाद हम निकाल सकते हैं एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है भाई, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, यहां से लेंथ कितनी दे रखी है 20 और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 14, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 2 जा 28 और 0 का 0, ये आ गया मीटर स्क्वायर के अंदर। ये एरिया आ गया किसका, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का कंप्लीट एरिया आ चुका है। अब क्या करेंगे, इस सर्कल दिखाई दे रहा है ऊपर से, तो इस सर्कल का एरिया निकालेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया जो है निकल जाएगा। देखिए सर्कल दिखाई दे रहा है, वेल ऊपर से यदि टॉप व्यू देखें वेल का, तो वो सर्कल की शेप का दिखाई देगा। तो उसका डायमीटर दे रखा है कितना, वो दे 7 मीटर के इक्वल। तो यहां से देखिए डायमीटर ऑफ द वेल
ऑफ द वेल इज इक्वल टू दे रखा है 7 मीटर के इक्वल। तो इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ द वेल इज इक्वल टू कितनी निकल गई, 7/2 मीटर के इक्वल। ये आ गई। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, ये 7/2 मीटर के इक्वल आ गई। अब क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ वेल, एरिया ऑफ द वेल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ वेल इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, तो होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। तो पाई की जगह 22/7 रखेंगे और आर की जगह 7/2 रखेंगे, इंटू में 7/2 रखेंगे। अब यहां से देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये 2 जो है यहां से कैंसिल हो गया, 11 पर हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो आ गया 77/2, ये आ गया। और ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर के अंदर। अब देखिए ये मीटर स्क्वायर के अंदर आ चुका है। अब क्या करें, अब रिमेनिंग एरिया निकाल लेते हैं। इस फील्ड का रिमेनिंग एरिया क्या रहेगा वो निकाल लेते हैं। तो रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड, रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड, रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड क्या आएगा, तो यहां से हम एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड माइनस कर देंगे उसमें से एरिया ऑफ द वेल, एरिया ऑफ द वेल जो हमने निकाल लिया, ये माइनस कर देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ द फील्ड कितना आया था, 280 के इक्वल। उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द वेल कितना आया था, 77/2 के इक्वल, ये आया था। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा और ये 28×2 = 56, 560। इसमें से माइनस कर देंगे 77 तो कितना आएगा, ये आ जाएगा यहां से, ये आएगा 10 में से 7 गए तो 3 बचे और यहां बचा 5, 5 का 15, 7, 8 बचेगा और यहां बचा 4, 483/2। इसको सोल्व करेंगे, 2×2 = 4, 2×4 = 8, 2×1 = 2 और 2×5 = 10। तो ये आ गया कितना, 241.5 मीटर स्क्वायर। ये रिमेनिंग एरिया बच गया। अब ये आ गया किसका, रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड निकल गया। अब जब रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड हमने निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द वेल। वेल की वॉल्यूम निकालेंगे। देखिए जो वॉल्यूम हुई है, जो मिट्टी उसके अंदर से निकली है वो उसकी वॉल्यूम हुई ना, तो वॉल्यूम ऑफ द वेल जो निकलेगी वो इक्वल हो जाएगी किसके, रिमेनिंग एरिया के अंदर जो मिट्टी स्प्रेड की हमने उसकी वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वेल निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द वेल, वेल की जो वॉल्यूम आएगी वो क्या फॉर्मूला होगा, सिलेंडर की शेप की हो ना, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। तो यहां से देखिए पाई का 22/7, आर की जगह क्या करेंगे 7/2, इंटू में 7/2 और इंटू में एच। एच क्या है, उसकी डेप्थ जो दे रखी है ना वो हाइट हो जाएगी उसकी। तो क्या दे रखी है, डेप्थ। तो डेप्थ दे रखी है इसकी दे रखी है भाई 10 मीटर के इक्वल। तो 10 रख देंगे यहाँ पे, ये हो गई। तो 10 मीटर इसकी डेप्थ दे रखी है। तो यहां से सोल्व करेंगे, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 11 हो गया। अब इससे कैंसिल कर देंगे इसको, 2×5 = 10 हो गया। अब देखिए 7×5 = 35। अब 35 को जब 11 से करेंगे तो ये 5 आएगा, ये 8 आएगा और ये 3 आएगा, यानी 385 मीटर क्यूब। ये आ गई वॉल्यूम ऑफ द वेल। जो मिट्टी उसके अंदर से निकलेगी उसकी वॉल्यूम आ चुकी है और वो स्प्रेड कर दी गई है कहां पे, इस रिमेनिंग फील्ड के अंदर वो स्प्रेड कर दी गई है। तो उसकी हाइट कैसे निकालेंगे, तो जो एरिया रिमेनिंग बचा है उसको जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां से हम कर देंगे इसको इक्वेट। तो यहां से हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ द फील्ड, वॉल्यूम देखिए यहां से हम कर देंगे
385 को इक्वल कर देंगे किसके, रिमेनिंग एरिया मल्टीप्लाई बाई, रिमेनिंग एरिया कितना था 241.5, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हाइट h से। देखिए ये तो एरिया था और उसकी हाइट बढ़ी है कुछ, तो h हाइट बढ़ी है जिस मिट्टी को घेरने से, इस वॉल्यूम को उसमें डालने से इसकी हाइट बढ़ी, तो इसकी जो वॉल्यूम बनेगी वो इस वॉल्यूम के इक्वल होगी। तो दोनों की वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहां से देखिए, यहां से h हाइट हम निकाल पाएंगे, h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h यहां से निकालेंगे तो ये बन जाएगा h इज इक्वल टू 385 अपॉन में 241.5। तो यहां से पॉइंट को रिमूव करें तो 0 लग जाएगा ऊपर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1.594 मीटर के इक्वल, ये उसकी हाइट हो जाएगी जो राइज हुई है, उस रिमेनिंग एरिया की हाइट जो बढ़ी है वो निकल करके आ गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जो हमने वेल डग किया था, जो कुआं हमने खोदा था, उसकी जो मिट्टी निकलेगी वो वॉल्यूम बन गई ना उसकी, तो वो वॉल्यूम जो है वो स्प्रेड करी गई किसमें, रिमेनिंग एरिया में। तो वॉल्यूम ऑफ द वेल जो थी वो इक्वल होगी किसके, जो रिमेनिंग एरिया का, जो रिमेनिंग फील्ड था उसका एरिया, और उसके अंदर राइज आया, उसके लेवल के अंदर राइज आया ना, तो वो उसकी हाइट हो गई, तो उसकी वॉल्यूम बन गया ना, तो ये उसकी वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगी। तो वहां से हमने h निकाल लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, ए हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर, कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, हेमिस्फेयर का शेप का है, देखिए इस तरह से है, एक टैंक है जो फुल है किससे, पानी से भरा हुआ है, इज एम्प्टीड बाय ए पाइप, कह रहा है उसको एक पाइप के थ्रू खाली किया गया है, एक पाइप के थ्रू खाली करा जाएगा, एट द रेट ऑफ 25/7 लीटर, कह रहा है कि 25/7 लीटर निकालेगा पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर 25/7 लीटर पानी को खाली कर देता है। तो कह रहा है हाउ मच टाइम, उसको कितना टाइम लगेगा, विल इट टेक, वो लेगा, टू हाफ, इसको आधा करने में, यानी कि इस टैंक को आधा करने में कितना टाइम लेगा वो। द टैंक इन इज 3 मीटर्स इन डायमीटर, जो टैंक है उसका जो डायमीटर है वो दे रखा है किसके इक्वल, 3 मीटर के इक्वल, वो दे रखा है 3 मीटर के इक्वल। तो अब देखिए कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं इस हेमिस्फेरिकल टैंक की, तभी तो हम क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, इसके अंदर कितना पानी है वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए यहां से हमें गिवन है क्या, डायमीटर ऑफ द टैंक, डायमीटर ऑफ द टैंक, टैंक का डायमीटर हमें गिवन है कितना, 3 मीटर के इक्वल। इसकी रेडियस हम निकाल लेंगे, रेडियस क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ द टैंक वो बन जाएगी 3/2 मीटर के इक्वल। अब इसकी हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम क्या बनेगी, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक, हेमिस्फेयर शेप का है ना, तो हेमिस्फेरिकल टैंक की जो वॉल्यूम बनेगी, देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, स्फेयर का हाफ होता है, स्फेयर की होती है 4/3 पाई आर क्यूब, तो जब उसको हाफ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 2/3 बचेगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये बच जाएगी वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक। तो यहां से 2/3 की जगह 2/3 रखेंगे, पाई की जगह रखेंगे 22/7 और इंटू में आर क्यूब कितना, आर कितना है 3/2, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। अब देखिए ये तो हमने निकाल ली वॉल्यूम किसकी, इस टैंक की, यानी कि इसके अंदर कितना पानी होगा वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। वॉल्यूम के इक्वल होता है उसके अंदर क्या कितना जो डल सकता है पानी, वो इक्वल होगा उसकी वॉल्यूम के इक्वल। तो यहां से हमने फुल टैंक की निकाली है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो आधा टैंक खाली करना है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आधी कर देंगे इस वॉल्यूम को, तो हमें पता लग जाएगा कितना पानी इसके अंदर है। तो ये किसके अंदर आया, ये जो आंसर आएगा, देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां से 2 से ये कैंसिल हो गया, 11 हो गया, ये हो गया। अब और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, ये आएगा यहां से
3 3 ज़ा 9 और 9 को जब 11 से करेंगे तो 99, 99 ऊपर हो गया और नीचे कितना आएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28, 28 आ गया नीचे। और ये किसके अंदर आ गया, ये आ गया मीटर क्यूब के अंदर। लेकिन देखिए यहाँ पे जो पानी बताया गया है वो लीटर के अंदर है, तो हम मीटर क्यूब को जब लीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 मीटर क्यूब के अंदर होते हैं 1000 लीटर। तो यहाँ पे कितने मीटर क्यूब हैं, 99/27 मीटर क्यूब है। तो इसको जब हम लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से। तो ये आएगा 99/28 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये आ गया। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये हो गया लीटर के अंदर, तो ये लीटर बन गया अब। तो ये तो हमें पता लग गया कि इतना पानी जो है वो खाली करना है, इतनी वॉल्यूम है जो हमें खाली करनी है। तो ये लीटर जो है वो क्या होती है, वो वॉल्यूम के अंदर होता है। तो वॉल्यूम होता है लिक्विड की, तो लीटर के अंदर होती है वो। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली कि इतना पानी जो है वो हमें क्या करना है, निकालना है इस टैंक का। अब देखिए, अब रेट क्या दे रखा है इसका, रेट जो खाली करने का, एम्प्टी करने का रेट क्या दे रखा है, तो वो दे रखा है, एक पाइप है वो क्या करता है, वो करता है 1 सेकंड के अंदर 25/7 लीटर पानी को खाली कर देता है। तो देखिए 25/7 लीटर ऑफ वाटर, लीटर वाटर इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर क्या करता है, 25/7 लीटर पानी को बाहर निकाल देता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो इतना लीटर पानी को निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां से 1 लीटर का निकाल लेते हैं। तो 1 लीटर को निकालने में कितना टाइम लेगा, 1 लीटर वाटर कितने में करेगा, 1 लीटर वाटर इन, क्या करेंगे, यहां से 1 बनाने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 25/7 से। तो जब यहां डिवाइड करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा। तो 1 लीटर बन गया, यहां तो बन गया 1 लीटर। और यहां जब डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 7 तो ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे। तो ये आ जाएगा कितना, 7/25 सेकेंड उसको लगेंगी 1 लीटर पानी को खाली करने में। तो यहां से आ गया। अब हमें निकालना है कितना, 99/28 इंटू में 1000, इतना लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा। तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये बन जाएगा 99/28 लीटर इंटू, सॉरी यहां पे 0 लगा देते हैं, 0 0 एंड 0, ये बन गया। तो इतना लीटर जो पानी है वाटर कितने में, इन, जब यहां हमने 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अब इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा कितना, 99,000/28 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 25, ये आ गया। तो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, इतनी सेकंड्स के अंदर ये क्या करेगा, इसको खाली कर देगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये जहां से सोल्व करते हैं, 7 4 जा 28, 4 पर 25 4 जा कितना होता है 100, 25 4 जा 100, तो 100 से हम ये 2 0 कैंसिल कर देंगे, ये हो गया कैंसिल। अब कितना बचा, देखिए 7 4 जा, हाँ हो गया है। तो अब कितना बचा, अब यहां से आ गया 990 सेकंड, इतनी सेकंड लगेंगी उसको खाली करने में। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 60। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा, यहां से 0 से 0 कैंसिल, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 16.5 मीटर के मिनट के इक्वल। इतनी मिनट लगेंगी उसको, 16.5 मिनट लगेंगी इसको खाली करने में। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, बह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर बहता है। थ्रो ए पाइप, एक पाइप के थ्रो ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर के इक्वल है, इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक, एक रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर वो जा रहा है पानी, विच इज 50 मीटर लॉन्ग, जिसकी जो लेंथ है वो 50 मीटर है, 44 मीटर वाइड, और उसकी विड्थ जो है वो 44 मीटर है। कह रहा है कि डिटरमाइन द टाइम, टाइम डिटरमाइन कीजिए
इन विच जिसके अंदर द लेवल ऑफ वाटर पानी का जो लेवल है इन द टैंक के अंदर विल राइज बाय 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि पानी का जो लेवल है वो 7 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा टैंक के अंदर। उस कितने टाइम के अंदर वो हो जाएगा वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये कोई पाइप हो गया, ये एक पाइप है जिसके थ्रू पानी आ रहा है। तो देखिए इस पाइप का जो है, जो यदि हम इसका बेस देखें इस पाइप का, तो वो किस शेप का है, वो एक सर्कल की शेप का है। तो इसका डायमीटर हमें गिवन है कितना, 14 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखा है। अब कह रहा है इस पाइप के थ्रू जो पानी फ्लो कर रहा है वो किस रेट पे फ्लो कर रहा है, वो कर रहा है 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर पानी चला जाएगा, इतना फ्लो वो कर रहा है। और वो किसके अंदर जा रहा है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप के टैंक के अंदर जा रहा है। तो देखिए इस तरह से कोई टैंक है, रेक्टेंगुलर शेप का वो टैंक है, ये इस तरह से है। तो इसके अंदर वो पानी जा रहा है, ये हो गया। तो इसके अंदर वो पानी जा रहा है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 50 मीटर के इक्वल। 50 मीटर लेंथ तो हो गई इसकी 50 मीटर, ये इसकी लेंथ हो गई जो दे रखी है 50 मीटर के इक्वल। फिर उसकी विड्थ दे रखी है 44 मीटर के इक्वल, ये इसकी विड्थ हो गई जो कि दे रखी है 44 मीटर के इक्वल। अब कह रहा है जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाए कितना, वो राइज हो जाए 7 सेंटीमीटर के इक्वल। यानी कि ये जो लेवल है ये इसकी हाइट हो गई ना, तो ये 7 सेंटीमीटर के इक्वल जब हो जाएगी तो बताओ कितने टाइम के अंदर वो 7 सेंटीमीटर के इक्वल पानी इसमें भर पाएगा, वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो ये पाइप है ये कितना वॉल्यूम मतलब 1 घंटे के अंदर कितना पानी छोड़ पाएगा वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे, वो फाइंड आउट करेंगे कितना पानी इसके अंदर से फ्लो कर जाएगा 1 घंटे के अंदर। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इसका बेस का एरिया निकाल लेंगे। तो बेस क्या है इसका, सर्कल, और सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो रेट दे रखा है उससे। तो 1 घंटे के अंदर कितना पानी जो है, कितनी वॉल्यूम फ्लो कर जाएगी इसके अंदर से, वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे यहां से कि भाई यहां से हम कर लेंगे, डायमीटर दे रखा है ना हमें, डायमीटर ऑफ द पाइप का डायमीटर हमें गिवन है कितना, 14 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहां से रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस ऑफ द पाइप इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर के इक्वल। और इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 7/100 मीटर के इक्वल, ये मीटर में हो गई। अब देखिए, अब इसकी हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द पाइप का एरिया बोल ले, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द पाइप के बेस का एरिया क्या फॉर्मूला बनेगा, पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से बस वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की जगह 22/7 रखेंगे और आर स्क्वायर, आर कितना है 7/100 इंटू में 7/100, ये आ गया एरिया, बेस का एरिया आ गया हमारे पास। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेट से, जो पानी फ्लो कर रहा है ना उसके रेट से मल्टीप्लाई करते ही निकल जाएगा 1 घंटे के अंदर कितना पानी फ्लो करेगा इस पाइप के थ्रू। तो देखिए वाटर फ्लो थ्रो पाइप in 1 hour इज इक्वल टू आएगा, इस एरिया से 22/7 इंटू में 7/100 इंटू में 7/100, इस एरिया से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेट को, यानी कि 5 किलोमीटर को। जब 5 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे उस मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या है मीटर में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 किलोमीटर के अंदर कितने होते हैं 1000 मीटर, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 0 0 0 1 2 3 कैंसिल हो गए। अब देखिए यहां से 5 1 जा 5 5 2 जा 10, अब ये 2 चला जाएगा यहां 11 हो गया, और इस 7 से ये 7 कैंसिल, कितना आ गया 11 7 जा 77। तो 77 मीटर क्यूब
पानी जो है वो फ्लो करता है इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर इस पाइप के थ्रू कितना पानी फ्लो कर रहा है, वो कर रहा है 77 मीटर क्यूब के इक्वल। अब ये 1 घंटे का निकल गया, 1 घंटे में इतना पानी फ्लो कर जाता है इसके अंदर से। अब निकाल लेंगे इसकी वॉल्यूम। देखिए राइज करेगा तो ये हाइट बन गई ना इसकी, ये इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ और ये इसकी हाइट, और ये क्यूबॉइड की शेप का हो गया, तो इसकी वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। क्या बनेगी वॉल्यूम बन जाएगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के इक्वल। तो देखिए यहां से लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है 50 और ब्रेड्थ दे रखी है 44 और हाइट दे रखी है इसकी 7 सेंटीमीटर। देखिए ये मीटर में थी, ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो डिवाइड बाय करेंगे किससे, 100 से। तो देखिए जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 51 जा 50, 52 जा 100, 2 पर चला गया। अब इसको करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 और ये 22 आ गया। 22 को जब 7 से करेंगे तो आएगा 154 के इक्वल, 154 मीटर क्यूब के इक्वल। ये आ गई क्या, वॉल्यूम आ गई इस वाटर टैंक की। अब जब वॉल्यूम आ गई हमारे पास वाटर टैंक की, तो हम क्या करेंगे, हमें इतना पानी फ्लो करवाना है। तो ये 1 घंटे के अंदर तो इतना फ्लो होता है। अब ये पूछ रहा है कि इतना पानी कितनी देर में फ्लो कर जाएगा, कितने टाइम के अंदर फ्लो कर जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 आवर का जो है वो डिवाइड कर देंगे इससे, टोटल वॉल्यूम से, तो हमारे पास आ जाएगा कितना टाइम उसको लगेगा, तो वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो 1 आवर का निकला है, पर आवर इतनी वॉल्यूम वो छोड़ता है और हमें कितनी वॉल्यूम निकालनी, इतनी वॉल्यूम कितनी देर में निकालेगा, तो डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहां से हम निकाल लेंगे द टाइम इन विच level of water in the tank will rise, time taken is equal to आ जाएगा, सीधा कर देते हैं, टाइम टेकन इज इक्वल टू 154 को हम डिवाइड कर देंगे 1 आवर के अंदर जो पाइप छोड़ रहा है ना वॉल्यूम उससे। तो जब इससे डिवाइड करेंगे, देखिए 11 7 जा 77, 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो कितना टाइम लगा, 2 आवर के इक्वल ये आंसर आ जाएगा। 2 घंटे उसको लगे इस पानी को, इस वॉल्यूम को फिल करने में। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, वाटर इन ए कैनाल, कह रहा है कि कैनाल के अंदर, नहर के अंदर पानी जो है वो 6 मीटर वाइड है एंड 1.5 मीटर डीप। इतना पानी क्या है, गहरा है, 1.5 मीटर गहरा है। इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ, और वो फ्लो कर रहा है किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर चला जाए, इतनी स्पीड से वो बह रहा है। कह रहा है हाउ मच एरिया, कितना एरिया विल इट इरिगेट, कितने एरिया की वो सिंचाई कर देगा इन 30 मिनट्स के अंदर, इफ यदि 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। उस एरिया के अंदर यदि 8 सेंटीमीटर पानी हमें क्या चाहिए, उस पानी का लेवल चाहिए 8 सेंटीमीटर का, खड़ा पानी चाहिए हमें कितना, 8 सेंटीमीटर के इक्वल। तो देखिए कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एक कैनाल दे रखी है, ये मान लेते हैं कैनाल है, तो इसके अंदर इसकी जो विड्थ दे रखी है हमें, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है, ये दे रखी है 6 मीटर के इक्वल। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इसकी गहराई है, डेप्थ दे रखी है इसकी, तो डेप्थ इसकी दे रखी है, तो वो कितनी दे रखी है, ये कुछ इस तरह से है। तो ये ऊपर से तो हमें दिखाई दे रही है, इस तरह से है, ये पानी है इसके अंदर से बह रहा है। तो देखिए इसकी डेप्थ बता रहा है कितनी, इसकी गहराई जो है वो बता रहा है ये कितनी, 1.5 मीटर के इक्वल ये दे रखा है। तो ये एक तरह से एक रेक्टेंगल बन चुका है ना, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। फिर उसकी स्पीड दे रखी, किस स्पीड से वो पानी बह रहा है, किस स्पीड से बह रहा है, वो दे रखा है 10 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर चला जाए, इस स्पीड से वो पानी फ्लो कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 30 मिनट्स के अंदर कितना इरिगेट कर देगा, कितने एरिया को इरिगेट कर देगा, वो हमें फाइंड आउट करना है।
और 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग पानी चाहिए हमें। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें दे रखी है विड्थ, विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ दे रखी है 6 मीटर के इक्वल। उसके बाद हमें दे रखी है डेप्थ, डेप्थ ऑफ द कैनाल, डेप्थ ऑफ द कैनाल वो दे रखी है 1.5 मीटर के इक्वल। हो गई। तो इसका एरिया हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एरिया क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ द कैनाल, ऑफ द कैनाल, कैनाल का जो एरिया है वो निकल जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 1.5। जब पॉइंट को रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाय आ जाएगा 10। तो ये आ गया मीटर स्क्वायर के अंदर एरिया। इतना एरिया जो है उस कैनाल का है। अब क्या करेंगे, अब हम देखिए स्पीड जो दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे कि 1 घंटे के अंदर कितना पानी इसके अंदर से फ्लो कर पाएगा, कितना वाटर जो है फ्लो कर पाएगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर। देखिए वाटर फ्लो, वाटर फ्लो थ्रो कैनाल in 1 hour, in 1 hour इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये इसका एरिया था और एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके 1 आवर के रेट मतलब उसकी स्पीड से। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। लेकिन वो किस में है, वो किलोमीटर में है, ये किस में है, मीटर में है। तो इसको किलोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। तो 1000 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। अब ये आ गया इतना मीटर जो है, मीटर क्यूब जो है वो पानी फ्लो कर जाता है। 15 6 90, ये हो गया 90 और 000 ये है, ये हो गया इतना मीटर क्यूब, 90,000 मीटर क्यूब पानी जो है वो फ्लो करता है इन 1 आवर थ्रो कैनाल, कैनाल के थ्रू 1 आवर के अंदर इतना मीटर क्यूब पानी जो है फ्लो करता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 30 मिनट्स के अंदर। तो ये किसमें है, ये तो 1 आवर के अंदर है, तो हम इसको 30 मिनट्स के अंदर निकालें तो क्या करेंगे, वाटर फ्लो थ्रो कैनाल इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, देखिए 30 मिनट्स की यदि बात करें तो 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स। तो ये कितनी है, 30 मिनट्स। तो इसका हाफ है, तो हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, ये 90,000 हो गया और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। हाफ हो गई ना, तो हाफ से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए 2 4 जा 8 हो गया, फिर 2 5 जा 10 हो गया, फिर 0 0 0 यानी कि 45,000 मीटर क्यूब पानी जो है वो फ्लो कर जाएगा इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर कितना पानी फ्लो करेगा, 45,000 वाटर जो है फ्लो करेगा। अब ये निकल गया। अब देखिए इतना पानी तो फ्लो करेगा उस किससे, कैनाल से। इतना पानी फ्लो करेगा यानी वॉल्यूम निकल गई वाटर की कि कितना पानी फ्लो करेगा। जब ये पानी निकलेगा उसी के इक्वल तो होगा वो इरिगेट जितना करेगा, तो इसके इक्वल हो जाएगी उस वॉल्यूम, वो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगी जो इरिगेट होगी। तो देखिए जो ये पानी जा रहा है वो किस में जाएगा, एक फील्ड में जाएगा, खेत में जाएगा। तो यहां से देखिए वो रेक्टेंगुलर किस शेप का बनेगा, मान लेते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप का है। तो इसका देखिए उसका लेवल दे रखा है, पानी का जो स्टैंडिंग लेवल है वो हमें गिवन है। तो देखिए यदि वो इस फील्ड के अंदर गया तो इस फील्ड के अंदर जाएगा तो पानी जो है इस एरिया के अंदर जाएगा ना, इस एरिया के अंदर वो जाएगा पानी। तो उसका लेवल दे रखा है कि किस लेवल तक वो पानी स्टैंडिंग रखना है हमें। तो स्टैंडिंग रखना है कितना है, किस लेवल पे, 8 सेंटीमीटर के लेवल तक उसको स्टैंडिंग रखना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम इस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां से हम निकाल लेंगे कि एरिया विच एरिया इज इक्वल टू निकल जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ इरिगेटेड फील्ड, जो एरिया इरिगेट हुआ है वो एरिया, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे,
वाटर के लेवल से, जो स्टैंडिंग वाटर है ना, इनटू स्टैंडिंग वाटर लेवल कितना दे रखा है, वो 8 सेंटीमीटर पानी हमें क्या करना है, स्टैंडिंग वाटर रखना है, तो 8 सेंटीमीटर उसका लेवल हो गया। वो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा वाटर फ्लो थ्रो कैनाल इन 30 मिनट में जितना पानी फ्लो करेगा कैनाल के थ्रू उसके इक्वल होगा। तो यहां से देखिए दोनों को इक्वेट कर देंगे तो एरिया ऑफ इरिगेटेड फील्ड वो निकल जाएगा, एरिया ऑफ इरिगेटेड फील्ड मल्टीप्लाई में स्टैंडिंग वाटर का लेवल कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 रख देंगे यहां पे, इज इक्वल टू कितना है, वो है 30 मिनट्स वाला क्या आया था, वाटर फ्लो कितना करता है 30 मिनट्स में, वो करता है 45,000 के इक्वल। और ये किसमें है 8 सेंटीमीटर के अंदर है, इसको हम किसमें कन्वर्ट करें, मीटर के अंदर, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से देखिए एरिया निकल करके आएगा, एरिया ऑफ इरिगेटेड फील्ड इज इक्वल टू आएगा 45,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये उधर चला जाएगा ना, और डिवाइड कर देंगे 8 से, ये आ गया। तो अब इसको हम सोल्व करें तो कितना आएगा, ये आएगा 8 1 जा 8, 8 5 जा तो हो गया 40, और बच गया कितना 50। अब किस पे 8 6 जा 48, अब कितना बचा 2 2 0 2 0, 8 2 जा 16, अब कितना बचा 4, 8 5 जा 40 हो गया, और फिर 0 0, ये आ गया। तो ये आ गया मीटर क्यूब के अंदर, क्या आ गया एरिया, सॉरी मीटर स्क्वायर के अंदर, एरिया है ना तो मीटर स्क्वायर के अंदर आएगा, ये एरिया आ गया एरिया ऑफ इरिगेटेड फील्ड। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही तो फाइंड आउट करना था हमें, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।